करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन है? गुरु नानक। उनके समकालीन कौन कौन थे? पाहुल प्रणाली कौन शुरू किया था? पूना पैक्ट कब हुआ? 1932। लखनऊ पैक्ट 1916। मेरे से पता चल रहा तो लोग सुना कम है, बड़ी कम जवाब आ रहा है। ठीक, अगला बताओ तो लोग कि वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है? 1 मिनट 5। तो लोग याद रखोगे कि जो संसद है उसका शुरुआत राष्ट्रगान से होता है और समापन राष्ट्रगीत से होता है। मौलिक कर्तव्य कितना है टोटल? किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति 42वां संशोधन 1976। नायलॉन का निर्माण कब हुआ? 1935 में। एमाइड ग्रुप हम बताए थे पॉलीएमाइड का उदाहरण है, तो एमाइड का बताओ सूत्र CONH2। राजघाट महात्मा गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। तो लोग इमरजेंसी में बताए थे ना, 3 बार लगा है। कब कब लगा है? 62, 71, 62, 71, 75। याद रहेगा। 62 में चाइना युद्ध, 71 में सेकंड भारत पाकिस्तान युद्ध है और थर्ड 1975। पहला 2 गो बाह्य आक्रमण के कारण और तीसरा आंतरिक गड़बड़ी के कारण। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। शक्ति स्थल अच्छा बताओ, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ। आगे अभय घाट मोरारजी देसाई क्या थे? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधान। वीरभूमि सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री भी होते। वीरभूमि राजीव गांधी। राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद। देखो बाबू, यदि एसएससी अपन इज्जत पर रहा, ठीक है ना, तो आसान जी के आएगा। लेकिन यदि एसएससी अपन औकात पर आ जाएगा कि हमारा बुतरू को रोवा देना है, ठीक है ना, तो जीके जो आएगा ना, ऐसे नहीं जीके आएगा, ऐसे नहीं जीके आएगा, ये तो देख के रोवेगा एकदम मटपटा, ठीक है ना। तो शुरुआत में जेकर रह गया, ठीक है ना, तो तोरा जीके ठीक ठाक पकड़ाएगा। लेकिन जिसका शिफ्ट अंतिम में रहेगा, जो सोचता है ना कि हम मैथ अंग्रेजी से बढ़ा लेंगे और जीके बार रोवाता है, तब ना बराबर रहेगा जी। क्योंकि आजकल जो यूट्यूब के आ गया जमाना, जिस शुरुआत में आप देख लिया कि अच्छा ऐसा ट्रेंड क्वेश्चन आ रहा है। चलो, जैसे जो हम बता रहे हैं, ये सब हवाई अड्डा पहले नहीं पूछता था, लेकिन इतना हम बताए, इतना शिफ्टिंग में एग्जाम पा रहा है कि उसको पूछे जा रहा है, पा रहा है, क्वेश्चन लाएगा कहाँ से। जैसे अभी NTPC पढ़ेगा 3 महीना, तो शुरुआत 15 दिन ठीक ठाक क्वेश्चन पूछेगा, और बाद फिर पता है कोई गली मोहल्ला के मस्जिद के नाम पूछ सकता है। स्थिति ला देगा धैर्य के, खाली नाम ही होना चाहिए, कहीं वो खाली हिंदुस्तान पेपर में आ गया वो पूछ लेगा, करेगा कुछ ही। चलिए, वीरभूमि राजीव गांधी। समता स्थल जगजीवन राम। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला बताना है कि फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, ये है कि यदि मान लो कि शुरुआती दिन यदि 25 के 25 प्रीवियस टाइप के क्वेश्चन पकड़ा गया है ना 20 तक, तो समझ जाओ कि उस साल जीके ठीक ठाक आने वाला है, कोई टफ नहीं आने वाला है। हाँ, शुरुआती दिन मान लो कि यदि 15 को ट्रेंड कर गया कि 15 को बुझाया 10 को नहीं बुझाया, तो स्थिति बदतर होते जाता है धीरे धीरे। ठीक है, वो ट्रेंड पर निर्भर करता है। लेकिन ये जान लो कि 15-10 वो बेसिक क्वेश्चन रहेगा। लेकिन यही है कि क्या तुमको पूरा डिटेल बेसिक याद है, बात वहीं पर आकर रुक जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताना बाबू कि राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है किस अनुच्छेद के द्वारा? 352। और राज्य में आपातकाल अनुच्छेद 356। चर्चा बढ़ाना है। और वित्तीय आपातकाल 360। तो राष्ट्रीय आपातकाल कितना बार लगा अभी तक?
3 बार, ठीक। कब कब? 1965, 71, 75। ठीक है, पहला दोनों बाहरी आक्रमण के कारण और दूसरा तीसरा, जो तीसरा लगा था 1975 में, वो आंतरिक गड़बड़ी के। हाँ हाँ, आप लोग हमरा ये बताइए कि जब इमरजेंसी लगा था तो राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। बताए थे ना, फर्स्ट दिन वीडियो में हम बताए होंगे। तो लोग का काम होना चाहिए था कि कल संडे था, रिवाइज कर लेता था। एग्जाम तो सही था। हाँ उसमें ऑब्जेक्टिव आ गया, सब्जेक्टिव भी नहीं पता था। हाँ गेस लेके आ जाएगा, नॉल लेगा, हार्ड सेंटर भी नहीं पता था। हाँ आप कुछ पढ़ा नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हाँ। चलिए अगला बताइएगा, विश्व में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक कौन है? चाइना। तो ये सब कैसे अगले सरवन कैसे फसल है? सेकंड तो 2 से 5 रहबे कराए, तो कर ले फसल फर्स्ट है। चलो ठीक, आगे बोलो। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस। अब फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टर बोटनी। यदि बायोलॉजी जूलॉजी पूछे फादर ऑफ, तब बताना है कौन? अरस्तु। और यदि फादर ऑफ केमिस्ट्री पूछे तो लेवोजियर, और फादर ऑफ फिजिक्स पूछे तो न्यूटन। ठीक है, भूटान का मुद्रा बताओ। न्यूगल्ट्रम। भूटान का राष्ट्रीय खेल बताओ। तीरंदाजी। म्यांमार का बताओ। क्यात। म्यांमार का क्यात, हाँ मुद्रा। कुवैत का दिनार। मकाऊ पटाका। यमन, और किसका रियाल है? तुर्की का लीरा। हिलती मीनार अहमदाबाद। बूंदी कहाँ है? बूंदी राजस्थान। वहां से कौन है अभी सांसद? ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष। कितना लोकसभा अध्यक्ष है अभी? 17वां लोकसभा चल रहा है। नारंग कप चड्डा कप किस खेल से? होलकर। ब्रिज। एजरा कप पोलो। रानी झांसी रानी क्रिकेट। मुरुगा गोल्ड और संतोष हॉकी। अच्छा, स्थानीय स्वशासन का पिता किन्हें कहा जाता है? नहीं, व्यक्ति पूछेगा तो लॉर्ड रिपन, और यदि वंश पूछेगा ना तब बताइएगा चोल प्रशासन। चलिए, विष्णु के उपासक को क्या कहते हैं? तो विष्णु के उपासक को अलवार, और शिव के उपासक को नैनार। चलिए, पृथ्वीराज रासो कौन लिखा है? चंद्रवरदाई। पहला तुर्क शासक कौन था जिसने भारत में मुसलमानी शासक का नींव डाला? समउद्दीन मोहम्मद, और उसी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए नाम में पड़ गया गुलाम वंश, जिसको ममलुक वंश में बताए थे। चलो, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ है? 1761। किसके किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और अफगानों के बीच। तुम्हारा जो एग्जाम नहीं था? हाँ कल है। वह देखा तुम टहलिए रहा था, वह कहे टहलिए तुम रात 10 बजे, वह कह रहेगा तो एग्जाम वहां पहुंचा रहे हो, तो नहीं है। चलो, पहला कब हुआ था पानीपत? 1526। दूसरा 1556 और तीसरा 1761। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। और उसके बाद कौन सा वंश आया? या तो कहेगा लोधी वंश का अंतिम शासक था
या मुगल आ गया और उस अधिक कहेगा या तो लोधी का अंतिम, या तो क्या बोलेगा दिल्ली सल्तनत का अंतिम। अच्छा, दिल्ली सल्तनत पर जो जो वंश राज का उसका ट्रिक बताओ। गुल खिले तो सैयद। कौन कौन? गुल से गुलाम, खिले से तो से, सैयद से सैयद और लोधी से लोधी। ठीक ठाक। देखो जो बेसिक जीके है, ठीक है ना, वो तुमको हम करवा देंगे, वो तुमको तो मुंह पर रखना है, ठीक है ना। बाकी जो ऑड जीके है, ठीक है ना, तो ऑड जीके बाबू सब लगे आउट रहेगा, तोरो लगे आउट रहेगा, ठीक है ना। अब फिर क्या है कि तुमको एक चीज और सीखे पड़ेगा, है ना। हम तुमको ज्ञान देंगे, अब जो बच्चा सीखेगा कि यदि मान लो नया क्वेश्चन आवे तो कैसे छाट के मारल जाता है, ठीक है। तो इन्हें कि एगो दूगो से नहीं होता, उस सेट मारते मारते सीखोगे कि कैसे छाट के वहां मारना है। जैसे बिहार पुलिस है, तो बिहार पुलिस में क्या है कि उसको क्या कहते हैं, वो है ये नहीं, निगेटिव है ये नहीं है, निगेटिव है ये नहीं है। लेकिन निगेटिव नहीं का मतलब नहीं कि जैसे तैसे मारेंगे, छाटे के वो तरीका होता है। जो छाट के मार सकता है, ठीक है ना, वो नंबर ले ही आवेगा। हाँ, लेकिन उसके लिए पहले आपको बेसिक जीके याद रहना चाहिए, ठीक है। जैसे अंग्रेजी है तो मीनिंग अनंत है, लेकिन जिसको बेसिक अंग्रेजी याद है वो मार सकता, नया अंग्रेजी भी आएगा तभी वो कैसे वो तरीका होता है, ठीक है। और भी है 4-5 को क्लासिफिकेशन का रूल होता है कि उसको छाट के मार दो। चलिए अगला बढ़े हम लोग। तो आपका रिवीजन क्लास कंप्लीट हुआ आज का। अब हम लोग सेशन स्टार्ट